बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल द स्टडीज़ फेयर बाय आयशा। आज हम यूनिट नंबर 1 ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के क्वेश्चन आंसर्स यानी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर 7 क्वेश्चन इन एक्सरसाइज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री। इस्लामी तारीख के तनाजुर में मुआहदे हुदैबिया की तारीखी अहमियत क्या है। हाउ डिड इट इम्पैक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश। इसका मुसलमानों और कुरैश के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ा। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वॉज इम्पोर्टेंट। सुलह हुदैबिया अहम था बिकॉज इट अलाउ पीस बिटवीन मुस्लिम एंड कुरैश, क्योंकि इसने मुसलमानों और कुरैश के दरमियान अमन कायम किया। इट हेल्प मुस्लिम्स स्प्रेड इस्लाम विदाउट फाइटिंग। इसने मुसलमानों की मदद की कि वो जंग के बगैर इस्लाम की तबलीग कर सकें। एंड द कुरैश स्टार्टेड टू रिस्पेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर। और कुरैश ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर रहनुमा इज़्ज़त देना शुरू कर दी। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ how did the misunderstanding about Hazrat Usman Ghani Raziyallahu Ta'ala anhu's martyrdom affect the course of event and how was it resolved? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बारे में गलत फहमी ने वाक़यात के दौरान को कैसे मुतासिर किया और इसे कैसे दूर किया गया। A rumor spread that हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु was killed। यह अफवाह फैल चुकी थी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए हैं। When he went to negotiate with Quraysh, जब वो कुरैश से मुज़ाकरात करने गए। दिस अपसेट द मुस्लिम। इसने मुसलमानों को परेशान कर दिया। एंड दे प्लेज टू स्टे यूनाइटेड एंड सीक जस्टिस। और उन्होंने मुत्तहिद रहने और इंसाफ के हसूल का अहद किया। दिस प्लेज वाज कॉल्ड बैतुल रिज़वान। इस अहद को बैतुल रिज़वान कहा जाता है। लेटर इट वॉज डिस्कवर। बाद में ये मालूम हुआ डेट रूमर वॉज फॉल्स। अफवाह झूठी थी। एंड हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिटर्न सेफली। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिफाजत के साथ वापस आ गए। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू स्ट्रॉन्ग यूनिटी अमंग मुस्लिम, ब्रॉट अबाउट द पीस टॉक एंड द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ये गलत फहमी मुसलमानों के दरमियान मजबूत इत्तेहाद का बाइस बनी, जिसके नतीजे में अमन मुज़ाकरात और हुदैबिया का मुआहिदा हुआ। द थर्ड क्वेश्चन इज why did Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam decided to embark on the journey to Makkah despite the challenges posed by Quraysh? कुरैश की तरफ से दरपेश चैलेंजों के बावजूद हज़रत उस्मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के सफ़र पर जाने का फ़ैसला क्यों किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वांटेड टू फुलफिल हिज ड्रीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख्वाब पूरा करना चाहते थे ऑफ परफॉर्मिंग उम्रा अदा करने का। बिलीविंग इट वाज अ साइन फ्रॉम अल्लाह। इस बात पर यकीन रखते हुए कि ये अल्लाह की तरफ से इशारा है। ही वांटेड टू शो दैट दे वर कमिंग पीसफुली नॉट टू फाइट। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दिखाना चाहते थे कि वो लड़ाई के लिए नहीं बल्कि पुरअमन तरीके से आ रहे हैं। The fourth question is evaluate the leadership qualities of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam during the event of Treaty of Hudaybiyah। मुआहिदे हुदैबिया के वाक़यात के दौरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायदाना खसूसियात का अंदाज़ा लगाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोड पेशेंट विजडम और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर पीस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र, हिकमत अमली और अमन की शदीद ख्वाहिश का मुजाहिरा किया। ही मेड फेयर डिसीजन। उन्होंने मुनसफाना फ़ैसले किए। इवन इफ़ दे सीम डिफ़िकल्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। चाहे वो तनाज़ुआत से बचने के लिए मुश्किल ही क्यों ना हुआ हो। द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ based on the text what condition was agreed upon for Muslims return to Makkah after the Treaty of Hudaybiyah। टेक्स्ट के मुताबिक हुदैबिया के मुआहिदे के बाद मुसलमानों की मक्का वापसी के लिए किन शराइत पर इत्तफाक किया गया। द कंडीशन एग्री वर। जिन शराइत पर इत्तफाक किया गया वो ये हैं। मुस्लिम वुड रिटर्न टू मदीना विदाउट परफॉर्मिंग उम्रा डेट ईयर। मुसलमान इस साल उम्रा किए बगैर मदीना लौट जाएंगे। दे कुड कम बैक द नेक्स्ट ईयर फॉर 3 days टू परफॉर्म उम्रा। वो अगले साल उम्रा करने के लिए 3 दिन के लिए वापस आ सकते हैं। दे कुड ओनली ब्रिंग स्वॉर्ड फॉर सेफ्टी केप्ट इन शीट। वो सिर्फ हिफाजत के लिए तलवारें ला सकते हैं जिनको म्यानों में रखा जाएगा। A 10-year truce would be kept between Muslim and
कुरैश मुसलमानों और कुरैश के दरमियान 10 साल की जंग बंदी रखी जाएगी। The sixth question is, in the Treaty of Hudaybiyah, what condition did Quraysh agree to regarding the Muslim return to Makkah? मुआहिदे हदीबिया में मुसलमानों की मक्का वापसी के हवाले से कुरैश किन शराइत पर मुत्तफिक हुए? The Quraysh agreed that कुरैश ने इत्तफाक किया कि मुस्लिम कुड कम बैक द नेक्स्ट ईयर टू परफॉर्म उम्रा, मुसलमान अगले साल उम्रा करने के लिए वापस आ सकते हैं। अ ट्रूस ऑफ 10 ईयर वुड बी केप्ट, 10 साल की जंग बंदी रखी जाएगी। ट्राइब कुड फ्रीली चूज टू अलाइन विद ईदर द मुस्लिम और द कुरैश, कबाइल आज़ादाना तौर पर मुसलमानों या कुरैश में से किसी एक के साथ इत्तेहाद का इंतखाब कर सकते हैं। Second and seventh question are same. Analytical question. Analyze the effect of treaty on the Muslim community in the term of unity, faith and their perception in the eye of Quraysh. इत्तेहाद, ईमान और कुरैश की नज़र में इनके अदराक के लिहाज से उम्मत मुस्लिमा पर मुआहिदे के असरात का तज्जिया करें। The treaty strengthened the Muslims community's unity by solidify their commitment to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's leadership. इस मुआहिदे ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत से वाबस्तगी को मजबूत करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी के इत्तेहाद को मजबूत किया। It deepened their faith by demonstrating the benefit of patience and reliance on the Allah's plan. इसने सब्र और अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करने के फ़वाइद का मुज़ाहरा करते हुए इनके ईमान को मज़ीद गहरा किया। In the eye of Quraysh, it established Muslim as a disciplined and influential group capable of negotiation and peace building. कुरैश की नज़र में इसने मुसलमानों को एक नज़्म ज़ाब्त और बाअसर गिरोह के तौर पर कायम किया जो मुज़ाकरात और क़याम अमन के काबिल था। Objective type. The answer is highlighted with grey color. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like and share.